प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं। पहला पतरस 3 और उसका 8 से। हेडिंग है भलाई करने के कारण सताव। हम भलाई करते हैं तो हमको सताव मिलता है। हालेलुया। सब के सब एक मन और कृपामय, भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से रोके रहे। हालेलुया। छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे रहें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के बेमुख रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुराई करता है मैं उसके विमुख रहता हूं, यानी कि उसके मुख में नहीं रहता है। हालेलुया। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहते हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डरने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, यानी तुम्हारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम इसको उत्तर दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी महान नदी यानी कि बदनामी होती है। हालेलुया। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो हमको बदनामी करते हैं, हमारी अच्छी चाल चलन को देख के वो लज्जित होंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। वह शरीर के भय से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। वह तो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी यह प्रचार किया। हालेलुया। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थ बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। इससे शरीर के मैल को दूर करने की अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन से, इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की बात जान सकें। यदि आप मेरी बात सुनते हैं तो परमेश्वर की बात सुनते हैं। अगर परमेश्वर की बात सुनते हैं तो परमेश्वर की बात सुनो। परमेश्वर यह भी कहा है कि जो तेरी सुनेगा वह मेरी सुनेगा, और जो तेरी नहीं सुनेगा वह मेरी नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।